वेल गाइस, हम लोग लेके आ गए हैं टाटा सफारी पेट्रोल को पेट्रोल पंप पे। एक बार इसको फुल करवाएंगे हम लोग यहाँ पे, फिर इसके बाद जो है विल सी। भैया फुल कर दो एकदम ऊपर, ब्रिम टू ब्रिम, जहाँ पे कट आउट हो जाए वहाँ पे छोड़ दें। और देख लो भाई, यहाँ पे पेट्रोल लिखा हुआ है अपनी। दिस इज़ द ऑल न्यू 1.5 लीटर इंजन एंड कितना पेट्रोल आएगा लेट्स सी। एंड ऑलमोस्ट हम लोग इसको 50-100 किलोमीटर चलाएंगे, 100 किलोमीटर के आसपास। फिर आप लोगों को जो अपनी एक्चुअल माइलेज है वो समझ में आ जाएगी कि कितनी है कितनी नहीं है। लेट्स सी। मेरे हिसाब से जो है इसमें 10-1 लीटर तेल आ जाएगा, बट ऑलरेडी फुल थी गाड़ी, हम लोगों ने चलाई, एग्रेसिव फुल कर लिया। अब इसको 80 से 100 के आसपास बीच में क्रूज करके देखेंगे। वेल गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिप को 0 कर लिया है एंड देखो 80 के आसपास जो है, मैं 80 to 100 इसको क्रूज करूंगा, बिकॉज दैट्स व्हाट कोई भी फैमिली जो है वो इसी स्पीड पे चलाएगी। और हमारा जो एसी है ये ऑन रहेगा थ्रू आउट पूरा। लेट्स सी। बाकी यार गाड़ी में ना कंफर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा सही लगा मेरे को, और ठीक है। एंड हाँ, एक चीज़ और, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये गाड़ी जो है E20 पेट्रोल सपोर्ट करती है कि नहीं करती है। सो दिस कार सपोर्ट्स E20 फ्यूल, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। एंड जैसे जैसे अब E27 वगैरह आएगा तो उसके भी जो है टाटा मोटर्स के पास ऑब्वियसली प्लान है, तो वो भी जो है आपको आगे जो सा होता रहेगा। खैर आज के हम लोग माइलेज देखते हैं। अब देखो हम लोग 80 पे चल रहे हैं, 83 पे जो मैं इसको क्रूज को यहाँ पे सेट कर देता हूँ 85 पे, ठीक है। एंड फिर हम लोग AFE देखेंगे, लाइव देखेंगे फ्यूल इकोनॉमी कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। तो अभी जो फ्यूल इकोनॉमी अपनी शो कर रही है वो है 8.0 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब की, बट अभी थोड़ी चलेगी गाड़ी, उसके बाद जो है आप लोगों को फ्यूल इकोनॉमी धीरे धीरे इंप्रूव होती दिखेगी। हमने जो डिस्टेंस है टोटल अभी 1 किलोमीटर कवर करा है। और देखो इनिशियली जब गाड़ी उठती है ना, तो ये तो चीज़ होती है कि फ्यूल इकोनॉमी इनिशियल में कम रहती है। और यहाँ पे अपना एडास एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया एंड माइलेज आप चेकआउट कर सकते हो 12.7 की ऑलरेडी जो माइलेज है यहाँ पे अपने आ रही है। मतलब वो जो अपनी धीरे धीरे इंक्रीज होएगी, मुझे पता है, क्योंकि गाड़ी जब आप एक स्टेबल स्पीड पे चलाते हो तो उस टाइम आपको एक्चुअली पता चल जाता है कि माइलेज कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी। तो भाई लगभग 8 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है हम लोगों ने इस गाड़ी को एंड 14.2 की अपनी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है वो आ चुकी है यहाँ पे। और ठीक है, अब आप ये समझो अगर ये 14 पे रुक भी जाए, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, सपोज ये 14 पे रुक भी जाए तो भी कुछ कम नहीं है। बट अभी ये हम लोग इसको 100 किलोमीटर के आसपास लेके चल रहे हैं। आगे वाला जो भी पेट्रोल पंप होगा वहाँ पे अगेन फर्स्ट कटआउट जो होगा उस पर आएंगे। 86 की स्पीड है। यूजुअली फैमिली के साथ चलते हो तो 86, 90 आपको पता है, इतने भी चलोगे आप 100 ले जाओगे, बट हर हाईवे इंडिया में 100 के काबिल नहीं है, वो आपको ही पता है। तो हम लोग जो है इसको एक आराम से प्यारी सी स्पीड पे चला के रखेंगे। तो भाई ऑलमोस्ट हमने जो है 18.2 किलोमीटर चला लिया, 20 किलोमीटर हो गए। 15.5 की दिखा रही है माइलेज जो अपनी गाड़ी है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आप दिख रहा होगा, तो काइंड ऑफ ये हाईवे है पूरा अपना, है ना। इस पे 120 भी लेके जा सकते हो आप, 100 भी लेके जा सकते हो। मैंने जो बीच बीच की स्पीड रखी वो मैंने 86, 90 के आसपास में इसको क्रूज कर रहा हूँ। कभी कभार ऐसा है कि जो इसका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो हम लोग को स्पीड कम भी कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है, तो काइंड ऑफ ऑन एंड ऑफ जो है अपनी ये हो जा रही है। बट हाँ, 86 के आसपास जो है हमने इसको लगातार सेट कर रखा है एंड माइलेज 15.6 आपकी नज़र के सामने हो चुकी है। बट ये जो डिस्प्ले पे आ रही है इस पे मैं इतना ट्रस्ट नहीं करता। आई वुड लाइक टू पर्सनली चेक जब हम इसको ब्रिम टू ब्रिम देखेंगे फर्स्ट कटआउट पे दोबारा से कि तब कितनी देगी। एंड गाइस, पिछले लगा लो आधे घंटे 1 घंटे से गाड़ी ऑन भी है, क्योंकि ड्राइव रिव्यू तो कर ही रहा था, मैं माइलेज टेस्ट भी कर रहा था, बट गाड़ी का वॉक अराउंड भी करना था। तो गाड़ी जब से ऑन ही है तो इस चीज़ को भी आप कंसिडर कर लीजिएगा। नीचे पानी दिखा दूँ एसी का, इनकेस आपको झूठ लग रहा हो तो पानी देख सकते हो एसी का। काफ़ी देर से गाड़ी ऑन है, तो वो चीज़ भी अकाउंट में रखिएगा कि हमारी जो गाड़ी है उसकी माइलेज टेस्ट में हम लोगों ने गाड़ी को खड़ा भी करके दिखाया। कई बार ऐसा हो जाता है कि परिवार के साथ हम लोग गाड़ी को खड़ा रखते हैं, तो वो वाली चीज़ भी है ना। तो यहाँ पे गाड़ी ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए खड़ी थी भाई, आधे घंटे के लिए, है ना भैया, आधे घंटे के लिए खड़ी थी गाड़ी। तो अब जो है लेके चलेंगे इसको। वन फीचर विच आई पर्सनली लाइक्ड वाज कि भाई ये देखो इधर आपको सारा पीछे का दिखाता रहता है कि कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है। इलेक्ट्रिक है, काफ़ी ज़्यादा सही भी लगता है मेरे को।
ओनली दिस, जब मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं इसको 180 तक भी लेके गया हूँ, अभी 144 पे भी हम लोग इसको चला रहे हैं। तो काइंड ऑफ मिक्स रिव्यू होगा माइलेज का आप लोगों के सामने कि माइलेज कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही है। और रात का टाइम हो गया है, सनरूफ देखो, जब मज़ा आ जाता है जब इतनी बड़ी सनरूफ होती है ना गाड़ी में। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसको बंद भी कर सकते हो क्योंकि हाईयर स्पीड पे आई डोंट रिकमेंड यूजिंग सनरूफ एज वेल। कई बार गाड़ी की एरोडायनामिक्स भी अजीब सी हो जाती है, विंड जो ब्लास्ट होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है आपके। देखो गाड़ी एकदम साइलेंट हो गई है ना, जैसे हमने वो बंद कर दी। खैर गाड़ी के अंदर की अगर रात की वाइब दिखाऊं मैं आप लोगों को तो सामने आप ओडोमीटर देख सकते हो अपना डिजिटल चुम्बा, फिर यहाँ पे लिमिटेड टाटा का लोगो गजब, फिर नीचे आप लोगों को यहाँ पे लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं। तो हाँ, जैसे अगर मैं इसको भी इको मोड में डालूंगा, जैसे इको मोड में डालते हो तो एम्बिएंट लाइट चेंज हो जाती है, ग्रीन कलर आ जाता है। फिर अगर स्पोर्ट्स मोड में डालेंगे तो एकदम अग्रेसिव रेड जो है वो आ जाती है, आपकी सिटी में आपकी ब्लू आ जाती है, और ये स्पोर्ट्स मोड में आपकी जो है बूस्ट मोड, स्पोर्ट्स मोड व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, कर सकते हो कॉल। खैर अब जो है हम लोग चलती हैं 90 किलोमीटर चलना है 1 घंटे 21 मिनट, तो मज़ा सा आ रहा है। मतलब पहली बार आई गेस ऐसा हुआ है कि मुझे ना लथार्जिक फील नहीं हो रहा है, एज इन मतलब मैं थका नहीं हूँ पूरे दिन गाड़ी ड्राइव करने के बाद भी, क्योंकि सीट्स में अपना कंफर्ट भी है, साथ साथ यू गेट दैट वेंटिलेटेड सीट्स वाली चीज़, वो भी काफ़ी सही लगी मेरे को। फिर टाइम टू टाइम छोटे मोटे चीज़ें होती रहती है, जैसे ये देख रहा हूँ मैं स्क्रीन, तो एंटरटेन्ड रखती है ये गाड़ी आप लोगों को। फिर म्यूजिक सिस्टम इज़ एट पार लेवल, जो बेस चाहिए ना मुझे धक वो भी भाई गजब का ही है, मज़ेदार एकदम सही है। ठीक है, तो 80-87 पे हम लोग क्रूज़ कर रहे हैं, बाकी एडास भी चल रहा है अपने साथ। और अभी जो है स्पोर्ट्स मोड में चला रहा हूँ मैं गाड़ी को, मैंने इको मोड लगाया भी नहीं है गाड़ी का, मोस्टली स्पोर्ट्स मोड में ड्राइव करी है मैंने, क्योंकि भगाने में देखो एक्सप्रेस वे पे 120 लिमिट है, तो कई बार हम लोगों ने इसको भगाया भी है, दौड़ाया भी है, तो इस करके जो है गजब मतलब माइलेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं हाईवेज की तो एटलीस्ट। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं इको मोड लगा देता हूँ तो इको मोड यहाँ पे अपना इकोनॉमी ड्राइव मोड, बट व्हेन यू आर क्रूजिंग द कार फिर डजंट मेक्स एनी सेंस कि आप इको पे चला रहे हो क्या चला रहे हो, बिकॉज देखो इको आप ऑब्वियसली बात है क्रूज कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे जो गाड़ी रन करती रहेगी, फिर क्लच ब्रेक्स और ये सब यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो इट्स टोटली फाइन कि आप इको पे लगाओ ना लगाओ। हाँ, सिटी वगैरह में इको कामयाब रहता है कि जहाँ पे हमें पावर की ज़रूरत नहीं है उधर तो आप इको पे चला लो, बाकी हाईवे पे इको लगाओ, ड्राइव लगाओ, सिटी लगाओ, दैट डजंट मेक्स एनी सेंस। तो गाइस मैंने जो है ऑलमोस्ट इस गाड़ी को बताता हूँ अभी आपको कितना चला लिया, 69.7 किलोमीटर चलाया है, बट बीच में एक रेस लगी थी जिसमें 180 पे लेके गया था मैं। रेस नहीं लगी थी, आई वाज जस्ट चेकिंग द टॉप स्पीड ऑफ द कार, रेस क्यों बोले, तो उस पर 180 पे ले गया था, तो जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी उस टाइम की आ गई वो 9.2 आ गई सीधे गिर के। बट मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ कि गाड़ी में कितना फ्यूल आएगा। आई बिलीव ऑन नंबर्स नॉट ऑन स्क्रीन। तो आप लोगों के सामने सब लाइव है, लेट्स सी। भैया ऑटो कट तक फुल कर दो पेट्रोल। तो अब एक बार ऑटो कट तक देखते हैं कितना आएगा इसमें। 69.7 इज़ व्हाट वी हैव ड्रिवन दिस कार फ्रॉम द मॉर्निंग। मतलब मॉर्निंग से तो बहुत ज़्यादा चला दी है, बट फिर वो है कि फ्यूल डलवाने के बाद हमने कितनी चलाई है। एंड अगेन दिखा दो भाई, वही गाड़ी है, पेट्रोल है, ये दिख रही होगी आप लोगों को। एंड लेट्स चेक आउट कि कितना कुछ आएगा। ऑटो कट तक कर दीजिए अंकल जी। अब मिक्सी फ्यूल इकोनॉमी आएगी आप लोगों के सामने। तो भाई यहाँ पे ऑटो कट होगी अपनी, और हुई है ये 4.83, बस इतना ही पे, और 4.83 पे हुई है, यानी कि 4 लीटर इसमें तेल आया ऑलमोस्ट 4.83। अब कैलकुलेट करते हैं अंदर जाके कितनी फ्यूल इकोनॉमी जो है इस गाड़ी ने दी है। वेल गाइस, एक बार कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, वैसे स्क्रीन पे दिखाऊँ मैं आप लोगों को, तो 69.8 जो है चली अपनी गाड़ी। वापस एक बार बताएं यहाँ से, तो ये 69 एक बार मेमोरी वगैरह हो रहा है, सेटिंग्स 3 सिलेक्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। 69.8 किलोमीटर जो है अपनी गाड़ी चली है, और 4.83 विच अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस गिव्स अराउंड 14 इन एंड अराउंड 14.5 के आसपास जो है टाटा सफारी पेट्रोल ने निकाल के दी है हम लोगों को। एंड भाई पेट्रोल में इस साइज़ की गाड़ियाँ जो हैं लोग बाग रोते हैं भाई। देखो अगर हम XV700 की बात करें तो इसकी कंपटीटर की बात करें तो वो भाई बहुत कम देती हैं, बट यहाँ पे इस साइज़ की गाड़ी ने ये माइलेज निकाल के दी है, और टर्बो इंजन जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी पावर भी दे रहा है, निकाल के सब कुछ दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा आप लोग क्या लोगे। तो भाई फाइनली मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ यार इसकी माइलेज से, मतलब मज़ा सा आ गया यार। ये
क्या ही बोलूं मैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं, तुम्हें करा था भाई एक्सपेक्ट? बिल्कुल भी नहीं, इतनी बड़ी एसयूवी पेट्रोल में, वही तो। तगड़ी माइलेज। वो भी ये लगा लो, अभी हमने 67 कुछ चलाई है ना बस कल, हाँ, 69.8 69.8 चला ली थी। अगर हम और लंबा चलाते, बीच में 180 टच ना करते तो और अच्छी आई होती। चली जाती बेहतरीन वाली। चाय तो पी ले। थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेते हैं एक बार, हल्की फुल्की थोड़ी रिफ्रेशमेंट हो जाए, क्योंकि सुबह से जो है आप लोगों ने हम लोग कंटेंट रिकॉर्ड करें, दैट्स व्हाट आई लव।